हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और एक्चुअली आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत ही शानदार और ज्ञानदार भी है। आप इसे एक बार यदि आप देख लेते हैं और सुन लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि 100% आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ जाएगी। और इसके पहले मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ वीडियो अपलोड किया हूं, आपसे आग्रह होगा कि आप उन तमाम वीडियो को भी अवश्य देख लें और आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारे आइटम्स इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। और आपकी जितनी भी समस्या है उनको मैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही सिंपल तरीके से एक यूनिक मेथड के द्वारा मैं उसका सॉल्व करना चाहता हूं। और आप सिर्फ मेरे साथ बने रहें और आप देखें कि आपकी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी वे में आपको प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, आप क्या करें, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य बजा लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इसी के साथ हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करेंगे और आपको मैं सिर्फ छोटा छोटा पॉइंट बताऊंगा और फिर आप उसे समझने का प्रयास करेंगे। और फिर जिंदगी भर कभी भी किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठे हों और आपको ये लगता है कि ये हेजिटेशन क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, बट वो सारे कंफ्यूजन को आप हटा दें और बस आप मेरे मात्र 5 मिनट मेरी बातों को समझें और सदा के लिए आपका कंफ्यूजन समाप्त होगा 100%। और आपको उम्मीद नहीं है तो पहले आप इस्तेमाल करें, इसके बाद विश्वास करें। थिंक प्रिय लोग, देखते हैं कि कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स को हम इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखा गया है कि ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब्स दिया गया है, उसको हमको चूज करना है कि ये सिंगुलर वर्ब होगा या तो प्लूरल वर्ब होगा, और होगा तो क्यों होगा, क्या कारण है, वो कारण भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर 1 में क्या लिखा है, राम एंड सोहन डैश फ्रेंड्स। राम एंड सोहन डैश फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब दो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो वर्ब प्लूरल होता है। दो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, यानी ये मेरा जो है ना, यहां पर आंसर मेरा आर हो जाएगा, क्योंकि ये एंड से जुड़ा है और दो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कि राइस एंड करी डैश इज माय फेवरेट। राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश। तो आपको ये पता होगा कि जब दो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, लेकिन वो क्या करता है, एक ही आइडिया देता हो, एक ही फीलिंग देता हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या करना है, जब दो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन जब दो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और एक ही आइडिया दिखाता हो, एक ही फीलिंग को दिखा रहा हो, एक ही चीज को ज्यादा फोकस कर रहा हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे राइस एंड करी, यानी राइस एंड करी दो अलग अलग चीज है, लेकिन ये क्या करता है, ये एक ही भाव दिखाता है, एक ही फीलिंग को दिखा रहा है, एक ही आइडिया को शो करता है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये मेरा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, आपका इज का प्रयोग हो जाएगा। तो राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। ये आपका कंफ्यूजन समाप्त हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सीता और राधा डैश टेकन माई बुक। आपको ये पता होगा कि जब दो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट और से जुड़ा हो, दो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट और से जुड़ा हो, तो ये क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हैव और हैज है, तो ये आपका हैज वाला आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो सीता और राधा हैज टेकन माई बुक। आपका कंफ्यूजन सदा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ऑल द फर्नीचर डैश कॉस्टली। ऑल द फर्नीचर, ये जो फर्नीचर वर्ड है ना, ऑल जो है इससे मतलब नहीं देखना, ये फर्नीचर वर्ड जो है, ये फर्नीचर क्या है, ये मेरा सिंगुलर वर्ड है। फर्नीचर वर्ड जो है ना, ये ऑलरेडी सिंगुलर वर्ड है, इसलिए जब सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये फर्नीचर वर्ड सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर मेरा इज का प्रयोग हो जाएगा, यानी इज और आर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ये जो फिजिक्स है ना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में एस लगा होता है, फिर भी ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। जैसे हो गया फिजिक्स, हो गया मैथमेटिक्स, हो गया सिविक्स, हो गया फोनेटिक्स, हो गया न्यूज, हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके अंत में एस रहने के बावजूद भी क्या होता है, ये सिंगुलर में होता है। इसलिए दोस्तों अब ये न
सोचे कि ये एस लगा है तो ये प्लूरल है और यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। ऐसी गलती आप लाइफ में ना करें। ये वर्ड क्या है, ऑलरेडी सिंगुलर वर्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा इज और आर है, तो ये इज मेरा क्या हो जाएगा, इज का जो ऑप्शन है ये मेरा सही हो जाएगा। यानी फिजिक्स इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, यानी ये फिजिक्स क्या है, ये सिंगुलर वर्ड में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही अज वेल अज हिज चिल्ड्रन, ही अज वेल अज हिज चिल्ड्रन। जब अज वेल अज के द्वारा, जब अज वेल अज के द्वारा जुड़ा हो तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वर्ब सिंगुलर होता है। जब कोई सेंटेंस में अज वेल अज का प्रयोग हो गया हो तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर आने वाला वर्ब क्या होगा, वो सिंगुलर में ही होगा। तो यहाँ पर क्या देखना है, ये इज और आर है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ही अज वेल अज हिज चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अज वेल अज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ईच एंड एवरी बॉय, ईच एंड एवरी बॉय डैश रेडी। तो यहाँ पर जब ईच एंड एवरी, ईच और एवरी के द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब क्या होगा, वो मेरा सिंगुलर होगा। इसलिए यहाँ पर वाश वेयर में क्या हो जाएगा, ये मेरा वाश वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस इस वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन सदा के लिए धो डालो और आपकी कोई भी एग्जाम हो वहां पर आप क्या होता है, विदाउट हेजिटेशन का आप सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करके वीडियोस को देखने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब ईच और एवरी के द्वारा कोई भी वर्ड जुड़ा हो सेंटेंस में तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम आराम से क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि द पोएट एंड फिलोसोफर डैश सेड सो। जब हमको ये पता होगा कि एक सेंटेंस में, यहाँ पर देखते हैं कि द पोएट है ना, यहाँ पर द पोएट है और यहाँ पर क्या है, फिलोसोफर है। यानी ये पोएट है और वही पोएट क्या होता है, फिलोसोफर भी है। यानी एक ही आदमी दो पोस्ट का काम कर रहा हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, आदमी तो एक ही है ना, पोस्ट तो दो है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज और आर है तो ये मेरा इज आंसर सही हो जाएगा। तो द पोएट एंड फिलोसोफर, यानी यही पोएट है जो फिलोसोफर का काम करते हैं, फिलोसोफर की उपाधि उनके पास है, तो यही व्यक्ति है ना, व्यक्ति एक है काम दो है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इज का प्रयोग करेंगे यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि द पोएट एंड द फिलोसोफर, देखिए दोनों में लगभग मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, द से जुड़ा है, ये भी जब द से जुड़ा है, यानी दो सब्जेक्ट, यहाँ पर जैसे पोएट है और फिलोसोफर है, यहाँ भी पोएट है और फिलोसोफर है, ये पोएट भी क्या है, द से जुड़ा है और फिलोसोफर भी क्या है, द से जुड़ा है। जब दोनों साइड द के साथ जुड़ा होगा तो 100% क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन एक साइड चाहे वो फर्स्ट में हो चाहे वो लास्ट में हो, द से जुड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कि एक साइड या तो फर्स्ट या तो लास्ट, एक साइड में द लगा हो तो सिंगुलर होगा, लेकिन जब दोनों के साथ द लगा हो यानी दोनों के साथ द हो तो वो को ये समझ जाना चाहिए कि दोनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति है और वहां पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इज और आर है तो ये यहाँ पर आर का प्रयोग हो जाएगा, यानी ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखते हैं दोस्तों, आई विश आई डैश ए रिच मैन। तो इफ अजीब विश अजविश, आपको ये मैंने आपको जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो वीडियोज है उसमें मैंने आपको इसको डिटेल से बनाया है और डिटेल से मैंने आपको बताया भी है कि इफ अजीब विश अजविश ये सारे वर्ड्स यदि सेंटेंस में मिल जाता हो तो आपको ये देखना है कि चाहे वो मेरा ये जो है ना, ये जो सब्जेक्ट है कुछ भी हो, लेकिन हमको ये देखना है कि यहाँ पर क्या होगा, 99.9% वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। जैसे आई विश आई एक रिच मैन, ये वास है और वेयर है, ऐसे तो आई के साथ वास लगना था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेयर का प्रयोग हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये चार वर्ड है ना, इफ अजीब विश अजविश, इन तमाम वर्ड्स के साथ क्या होगा, यहाँ पर हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर डैश ए बॉय इन द क्लास। यदि सेंटेंस में कोई सेंटेंस है उसमें देयर से प्रारंभ हो रहा हो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये समझना है कि उनका जो रियल सब्जेक्ट है, ये जो है ना देयर, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि इनका जो रियल सब्जेक्ट होगा उनके आधार पर हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखना है, देयर डैश ए बॉय, यहाँ पर क्या है, ए बॉय है ना, हमको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखना है, ए बॉय जब है ना तो सिंगुलर है, ए बॉय है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज और आर है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इज का प्रयोग हो जाएगा यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का अपोजिट है, देयर डैश बॉयज इन द क्लास। ये जो बॉयज हो गया ना, यानी मोर देन वन हो गया, एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल नंबर में हो गया। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इज और आर का है तो यहाँ पर आर का प्रयोग हो जाएगा मेरा यहाँ पर।
क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर का प्रयोग हो जाएगा। इस तरह से आपको मैं ये उम्मीद करता हूं कि बहुत कम समय में मैं आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है, और यदि आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट होके यदि मेरे इस वीडियोस को देखे हैं और इनके पहले भी मैं प्रैक्टिस सेट 1 कराया है, तो आप उसे भी एक बार अवश्य देख लें, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन इसके द्वारा छूटा तो उसमें से आपको क्या हो जाएगा, सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। और मैं सिर्फ आपको ये बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगी ना, तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस आपकी चुटकी में बन सकता है। तो दोस्तों आप क्या करें, आप मस्त मगन होके वीडियोस को अच्छी तरह से एक बार नहीं तो 2 बार देखने का प्रयास करें, और आप मेरे साथ जुड़े रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी हर एक समस्या का समाधान बहुत ईजी वे में मैं कराऊंगा। इसी के साथ थैंक्स, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। ओके।